चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर में जहां तक मुझे याद है सीरीज पैरेलल ये सब कुछ कर रहे थे शायद। हाँ सर। सीरीज ग्रुपिंग किया, पैरेलल ग्रुपिंग किया था, हाँ सर। लैडर वाला भी किया था, हाँ सर। व्हीटस्टोन ब्रिज भी किया था। नहीं सर। अच्छा, इनफाइनाइट लैडर वाला ही लास्ट किया था ना। हाँ सर। ठीक है, तो कुछ नया ग्रुपिंग देखते हैं जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कॉम्बिनेशन है जो अगर एग्जिस्ट करे तो सर्किट को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो पहले ये कॉम्बिनेशन क्या है ये देखते हैं। इसके हिसाब से ड्रॉ कम करना पड़े, टाइम बचे, इसके लिए देखता हूँ कहीं मुझे इसका रेडीमेड डायग्राम मिल जाए तो आसानी होगी। वो प्लेट वाला सिस्टम बता दिया था क्या मैंने? बोलो ओ भाई साहब, वो बताया था कि बहुत सारे प्लेट अरेंज हो तो कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। नहीं बताया था, इसका मतलब नहीं तो याद आया था। ठीक है, वो भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में अगर, ध्यान से सुनो सब, अगर C1 और C3 का रेशियो इक्वल्स टू C2 और C4 का रेशियो है तो क्या होता है, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी बराबर होता है। प्रूव करेंगे कैसे, बट पहले समझ लेते हैं बराबर होता है। और अगर ये बराबर हो गया इसका मतलब है C5 से कोई चार्ज नहीं होगा C5 पर। हाँ सर। तो दैट इज कैपेसिटर C5 will remain uncharged। और वो अगर अनचार्ज हो गया, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि C1 और C3 सीरीज पैरेलल में है और C2 और C4 पैरेलल में है। समझा कुछ मैं क्या बोला? हाँ सर। सर C3 और C1। मतलब ये हो गया कि ये ए और बी सेम पोटेंशियल पर हो गया। मतलब मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया मीन्स ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाएगा। अब ये C1 और C3 पैरेलल में, इधर C2 और C4 पैरेलल में, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। तो जैसे ही ऐसा हो गया इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 और 3 का सम, दैट इज 1/C1 प्लस C3 प्लस 1/C2 प्लस C4। ये हमारा हो जाएगा 1/C इस सिस्टम का। सो फाइनली equivalent capacitance will become C1 plus C3 into C2 plus C4 divided by
C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। आया समझ में? तो ये कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और ये अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होगा इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, बट उससे पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसका प्रूफ बताता हूं। इसको कॉपी कर लो। सर यहाँ पे C1 C2 सीरीज में है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, ये भी बोल सकते हैं, C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, और फिर आपस में दोनों पैरेलल में, वो भी बोल सकते हैं। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। सिंबल देखने में अलग लगेगा, बट वो रेशियो भी तो इक्वल है, इसलिए फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। हाँ सर।
गया हो गया? सर। हाँ यस सर एक मिनट। बाकी है किसी का? हाँ सर एक मिनट। थोड़ा स्टोर कर सकते हो। हो गया सर, डन डन। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमें प्रूव करना है कि अगर C1 अपॉन C3 C2 अपॉन C4 के इक्वल है तो A और B का पोटेंशियल सेम है। यही प्रूव करना है। हाँ सर। तो ठीक उल्टा ये भी कह सकते हैं कि हम A और B का पोटेंशियल सेम है तो C1 अपॉन C3 C2 अपॉन C4 ये भी प्रूव कर दिए तो काम चलेगा। हाँ सर। वो ज्यादा आसान है, वही काम करते हैं। तो देखो, A का पोटेंशियल X है और B का भी पोटेंशियल X है मान लो। बैटरी V वोल्ट का है तो ये 0 और ये V सपोज। तो इस पर जो चार्ज Q1 होगा ये कितना हो जाएगा? C1X प्लस माइनस ऐसा होगा? बोल भाई। हाँ सर। इस पर जो चार्ज होगा ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C3X होगा। हाँ सर। इस पर जो चार्ज होगा Q2, अच्छा इसको Q2 बोलते हैं, Q3 कर देते हैं Q3। इस पर जो चार्ज होगा Q2 प्लस माइनस ये हो जाएगा C2 इंटू एक्स माइनस वी, और इस पर जो चार्ज होगा Q4 इसको लिख सकते हैं C4 इंटू एक्स माइनस वी। बोलो। यस सर। अब कैपेसिटर इन अ सर्किट में रूल बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज 0 होता है। हाँ सर। तो ये 0 तो ये तीनों मिलाकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना। यस सर। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, -Q1 प्लस 0 प्लस Q2 दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज -C1X प्लस C2X माइनस C2V इज इक्वल टू 0। ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। सो C2V इज इक्वल टू X कॉमन C2 माइनस C1। बोलो। हाँ सर।
तो v इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस C1 अपॉन C2, मतलब x इज इक्वल टू v अपॉन 1 माइनस C1 बाई C2। ऐसा कुछ मिल गया? यस सर। ठीक ऐसे ही ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। हाँ सर। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में भी अगर हम लिखेंगे, दूसरा कलर ले लेता हूं, तो -Q3 प्लस 0 प्लस Q4 दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज, ऐसा होगा। मतलब Q3 इज इक्वल टू Q4 होगा, मतलब C3x इज इक्वल टू C4 इंटू x माइनस v होगा। बोलो। हाँ सर। तो C4v इज इक्वल टू x कॉमन C4 माइनस C3 होगा। मतलब यहां से मैं लिखूंगा तो v इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस C3 अपॉन C4, that is x is equal to v upon 1 minus C3 upon C4। ऐसा कुछ मिल गया। तो इक्वेशन a और b से x को अगर हम इक्वेट करें तो मुझे मिल गया C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4। हाँ सर। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको।
लिख लिए? 1 मिनट। 2 मिनट। हुआ? नहीं सर, 1 मिनट। हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
आया कुछ? सर 2C। 2C क्यों नहीं बता रहे? एकदम सिंपल है। इतना पोर्शन व्हीटस्टोन ब्रिज है हाँ सर। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो C/2 C/2 ये दोनों सीरीज में बोल दो, ये सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया, तो ये तीनों पैरेलल में हो गया। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो गई, C/2 एक और C/2 और एक और C/2 एक और C। C होगा। तो ये C/2 और ये C/2। तो ये तीनों पैरेलल में है। सो C plus C/2 plus C/2 that is 2C आंसर। क्लियर है? Yes. सिंपल था। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। सर 1 मिनट जस्ट कॉपी कर। इसमें क्या कॉपी करना है, सिंपल तो है। चलो इसको सॉल्व करो। इसमें एक्चुअल में ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों सॉल्व करो। तीनों में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढना है।
हो गया सर। सर 1 मिनट लास्ट चलो। हो गया सर। हो गया सबका? 1 मिनट। चलो देखो एक एक करके। सबका आंसर सेम आया? हाँ सर। हाँ सर, तीनों के लिए सेम आया। तीनों के लिए सेम। तो इसमें 1:2 का रेशियो दिख रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, so 1/c is equal to 1/3 plus 1/9, ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। So c is 9/4 माइक्रोफैराड। कोई डाउट नहीं? नहीं सर। इसमें भी क्या है कि ये जो 5 माइक्रोफैराड यहाँ पर है, इसी को यहाँ से बाहर कर दिया है। ये सेम डायग्राम है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसमें अच्छा सेम डायग्राम है। सी वाला बताओ। ए बी, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को डी कह देते हैं। तो इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ए से 2 कैपेसिटर निकला। एक निकला 1 माइक्रोफैराड का, जो पहुंचा पॉइंट सी पर, है ना, ये वाला हो गया। दूसरा निकला 2 माइक्रोफैराड का, जो पहुंचा पॉइंट डी पर। सी और डी के बीच फिर एक कैपेसिटर है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। फिर सी से एक कैपेसिटर निकला, बी तक पहुंचा 3 वाला। और डी से एक निकला 6 वाला, वो पहुंचा बी तक। तो डी से एक निकला 6 वाला, वो पहुंचा बी तक। ये है 5 माइक्रोफैराड। तो ये भी सेम डायग्राम है। बात समझ आ गई? डायग्राम आपने ये जो बनाया सर, ये कैसे बनाया नहीं समझ। अबे पॉइंट ए, ये वही डायग्राम है। पॉइंट ए से 2 कैपेसिटर निकला, एक 1 वाला हाँ और सर। 2 वाला। हाँ सर। 1 वाला और एक 2 वाला निकला। 1 वाला पहुंचा सी पर, तो 1 वाला पहुंचा सी पर। 2 वाला पहुंचा डी पर, तो 2 वाला पहुंचा डी पर। सी और डी के बीच 5 है, तो सी और डी के बीच 5 बना दिया। हाँ। ठीक है। फिर सी से एक 3 निकला, जो बी तक पहुंचा। सी से एक 3 निकला, जो बी तक पहुंचा। डी से एक 6 निकला, जो बी तक पहुंचा। तो डी से एक 6 निकला, जो बी तक पहुंचा। तो ये सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर दिखाई देगा कि ये दोनों सेम डायग्राम है। उनका कोई बोलो।
सर इसे बिना व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग कैसे यूज सॉल्व कर सकते हैं सी वाले को, क्योंकि मैं सॉल्व किया था मुझे कुछ और ही आ रहा था। हाँ, तब तो फिर आप उसमें क्या कीजिए कि बैटरी जोड़ लो अपने मन से कुछ, फिर चार्ज लो, बड़े बड़े इक्वेशन बनाओ, लूप रूल वो करते जाओ, 2 घंटे लगेंगे। पॉइंट पोटेंशियल मेथड सिखाया था आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? एक मिनट, यस सर। एक मिनट। सर बी वाले में वो 5 माइक्रोफैराड वाला बाहर है तो उससे कोई मतलब चेंज नहीं होएगा? बाहर कहाँ है, यहीं पर है। ये वायर है तो हम इसको यहाँ बनाए या इसको उठा के अंदर कर दे कि सेम डायग्राम होगा ना। हाँ सर, हाँ। सर एक मिनट, थर्ड वाला डायग्राम बस। सर ऊपर वाला 2 सेकंड दिखाओ ना। डन सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़े? यस सर। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ये 4 क्वेश्चन कीजिए। ये देखो जैसे भी हो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी कर सकते हो, सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हो, लूप रूल से भी, किसमें कौन सा लगेगा आप डिसाइड कीजिए और कोशिश कीजिए। तो फोर्थ नहीं, थर्ड होगा ये। ठीक है, कोशिश करो इसको। चार क्वेश्चन है इसमें, चारों अलग अलग हैं, पिछली बार के जैसा नहीं है कि सबका एक आंसर है, इसलिए कोशिश करो।
हो गया सबका? बोलो, कुछ हुआ? एक मिनट। ABCD कुछ भी? फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला हुआ? फर्स्ट हुआ या नहीं? जल्दी बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बताओ। नहीं सर। नहीं हुआ। देखो, ऐसे सोचो, ये दोनों सीरीज में होगा, हाँ या हाँ ना? सर। ये दोनों हाँ सर। सीरीज में होगा। कितना होगा 2 और 4 सीरीज में मिलाकर? 3/4। 3/4। 3/4। तो ये दोनों को मिलाकर हो गया मेरा 3/4। 3/4 या 4/3? 4/3 होगा सर। 4/3 सर। ऐसी प्रयोग करना। सो 4/3 माइक्रोफैराड। अब ये 4/3 और ये 4 पैरेलल में होगा? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ये 4/3 और ये 4, ये दोनों मिला के पैरेलल में होगा? हाँ हाँ सर। 3/6 16/3। सो 4 + 4/3 मिला के 16/3। हाँ हाँ सर। अब ये 16/3 और ये 2 सीरीज में होगा? हाँ सर। ये 16/3 और ये 2 सीरीज में होगा? यस सर। हाँ सर। तो फाइनली कितना हो गया C? 16/11। बट 16/11 हुआ? पक्का? सिक्सटीन बाई 11 होगा? सोच के हाँ बताओ। सर। होगा? बाकी जनता जल्दी। हाँ होगा। हाँ तो चार्ज कितना हो गया टोटल? 16 × 12/11 माइक्रोकूलम ये चार्ज हो गया, कैपिटल Q। है ना? हाँ सर। तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। इस पर, इस 2 माइक्रोफैराड पर हो गया कैपिटल Q, और ये दोनों मिलाकर हो गया कैपिटल Q। हाँ सर। उसमें से ये 4 है और ये 4/3 है ना? हाँ हाँ सर। और दोनों पैरेलल में है। हाँ सर। मतलब इस पर चार्ज अगर स्मॉल q होगा तो इन दोनों पर चार्ज 3 टाइम्स स्मॉल q होगा। हाँ सर। नहीं, Q/3 होगा वो। सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो जिसका कैपेसिटी कम है उस पर कम रहेगा। तो ये 4 है और ये दोनों 4/3 है, मतलब स्मॉल q इधर गया तो स्मॉल Q/3 इधर आएगा। हाँ ठीक है? और स्मॉल q + Q/3 मिला के कैपिटल Q होगा।
सो स्मॉल q की वैल्यू 3 टाइम्स कैपिटल Q by 4, है ना? हाँ सर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, तो इस 4 पर जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय 4, दैट इज स्मॉल q by 3 डिवाइडेड बाय 4, v is q by c। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये हो गया कैपिटल Q अपॉन 16, कैपिटल Q यहां से उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कैपिटल Q अपॉन 16 मीन्स 12 अपॉन 11 वोल्ट। आंसर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के करो, कहीं दिक्कत हो दोबारा पूछो। एक दूसरा तरीका बताऊं, ये कॉपी कर लो, फिर इसी का सेकेंड मेथड बताता हूँ, वो शायद इससे इजी लगे आपको। सर वो Q/3 कैसे आया, वो नहीं समझा सर, एक और बार बता सकते हो? उसका कैपेसिटी 4/3 है और दूसरे का कैपेसिटी 4 है, हाँ तो ये 4 और 4/3 कैपेसिटी पैरेलल में है, मतलब दोनों के लॉन्ग पोटेंशियल अक्रॉस सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो कैपेसिटेंस जिस रेशियो में होगा चार्ज उसी रेशियो में होगा। हाँ तो 4 वाले पर चार्ज अगर Q ले लिया तो उन दोनों पर Q/3 होगा। हाँ। इसका एक सेकेंड मेथड देखो, ये शायद आपको छोटा लगे। ये डायग्राम है, ठीक है? देखिए इधर सब ध्यान से, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से इसको मैंने 0 ले लिया, तो ये 0, ये 0, ये 0। ए पर के पोटेंशियल को मैंने x ले लिया, मतलब x मिल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ सर। ये 0 है तो ये 12 वोल्ट हो गया, होगा। और इसको कुछ y मान लेते हैं ऐसा, ठीक है? तो इस पर चार्ज प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4y। इस पर चार्ज प्लस माइनस कितना, तो 4x, है ना? हाँ सर। इस पर चार्ज प्लस माइनस कितना, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स। इस पर चार्ज प्लस माइनस कितना, तो 2 इंटू 12 माइनस वाई। हुआ ऐसा कुछ? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड सिस्टम है, या यूं कहूं सीरीज में है, तो इक्वल अपोजिट चार्ज होना चाहिए। समझ रहे हो? दैट इज माइनस ऑफ 2 इंटू वाई माइनस एक्स
प्लस 4x शुड बी 0 इस आइसोलेटेड सिस्टम में। यस सर। तो -2y प्लस 2x प्लस 4x इज 0, मतलब 6x इज 2y, मतलब y इज 3x। हो गया, एक इक्वेशन मिला। हाँ सर। वैसे ही इसको इसको और इसको ले ले, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना बना। हाँ सर। इस पर नेट हाँ। चार्ज 0 होना चाहिए, मतलब -2 इंटू 12 माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 4y, दिस शुड बी इक्वल टू 0। So -24 plus 2y plus 2y minus 2x plus 4y, this is equal to 0. हाँ सर। So -24, 2 to 4, 4, 8 plus 8y minus 2x, this is equal to 0. मुझे x ढूंढना है, हाँ सर। y को 3x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -24 plus 24x minus 2x, this is equal to 0. So 24 is equal to 22x, दिख रहा है? हाँ सर। So x is 24 upon 22, that is 12 upon 11 volt. Answer. चमका कुछ? सेम हाँ आंसर मिला? ये मेथड कॉपी कर लो। सर, एक बार पहले वाला भी दिखाओ ना। पहले वाला अभी तक नहीं लिखा है। नहीं सर, सिर्फ लास्ट का थोड़ा बाकी है। ओ गधे, ठीक है लिख लो, और फिर बी सी डी ये सब भी कोशिश करो, हालांकि वो सब इजी क्वेश्चन है। बी सी डी थोड़े इसके रेस्पेक्ट में इजी क्वेश्चन है, जल्दी कोशिश कीजिए।
बोलो, आया आंसर? आया किसी को कुछ आंसर? नहीं सर, नहीं सर। Good. देखो इधर, बी देखो। कहीं से स्टार्ट करो, मान लो यहां से स्टार्ट किया, तो इसको 0 मान लेते हैं। ये 0 होगा तो ये 24 होगा, है ना? हाँ हाँ सर। बी को मान लो x मान लेते हैं, तो b अगर x होगा तो ये x प्लस 12 होगा, होगा? प्लस क्यों होगा सर? अरे ये 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ से यहाँ आने में आया ना, अच्छा हाँ सर, समझा। यहाँ से ऐसे आए तो 12 वोल्ट का बैटरी ऐड हो गया तो x प्लस 12 हो गया। ठीक है। हाँ सर। अब इस पर अगर हम देखें चार्ज, तो मान लो ये प्लस और ये माइनस है, तो ये चार्ज हो जाएगा मेरा 2x, है ना? हाँ सर। इस पर मान लो ये प्लस और ये माइनस है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 4 इंटू 24 माइनस x माइनस 12, ऐसा। हाँ सर। फिर हमने सीखा था कि किसी भी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जो चार्ज रहता है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है या अलजेब्रिक सम 0 रहता है। एक ही बात है। हाँ सर। 24 वोल्ट के बैटरी से पॉजिटिव चार्ज कितना है? तो 4 इंटू 24 माइनस एक्स माइनस 12, मतलब 12 माइनस एक्स हो गया, और ये हो गया -2x। दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। So 48 minus 4x minus 2x, this is equal to 0. So 48 minus 6x is equal to 0. तो x कितना आएगा? 8। 8 वोल्ट x आया। मुझे VA माइनस VB चाहिए। VA माइनस VB पूछा है क्वेश्चन में ना। हाँ सर। सो -8 वोल्ट आंसर। आया समझ में सबको? हाँ सर। सर कैपेसिटर्स को सीरीज में नहीं रख। इसमें कहाँ सीरीज में है बेटा? बीच में बैटरी है। अच्छा, बीच में बैटरी है ना, कहाँ सीरीज में होगा? आया समझ में सबको? हाँ सर। सी वाला बताओ। आगे बढ़ूं? एक हाँ। मिनट सर।
हो गया सर। नेक्स्ट देखो सी। इसमें भी कहीं से स्टार्ट करो। मान लो यहाँ VA माइनस VB चाहिए ना, तो मान लो इसी को A को X ले लेते हैं। A को X ले लेंगे तो ये X माइनस 2 होगा और ये X प्लस 2 होगा, ये भी X प्लस 2 होगा। समझ रहे हो? और ये X माइनस 2 है ही। B को मान लो Y, तो B को Y मान लिया अपने मन से, ये भी हो गया X माइनस 2। तो फिर वो मुझे नीचे वाला x+2 क्यों होगा? अरे यहाँ से यहाँ कुछ है रास्ते में? कुछ नहीं है। तो यहाँ हाँ सर। से लेकर यहाँ तक एक ही पोटेंशियल होगा ना, है ना? हाँ सर। तो X माइनस वाई मुझे निकालना है, यही मतलब हुआ, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर माइनस ले लो, यहाँ पर प्लस ले लो, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इसका मतलब ये जो चार्ज है, कुछ भी नाम दे दो Q1, ये कितना होगा? तो y माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2 ऐसा चार्ज होगा। हाँ हाँ सर। तो ये माइनस ये प्लस, इसमें प्लस माइनस मुझे नहीं पता कहाँ है, अपने मन से ये प्लस और ये माइनस लिख देते हैं। तो ये चार्ज कितना होगा? यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिया है। कोई बात नहीं, तो हो सकता है 0 है, जैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं C है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने मन से इसको C मान लिया। तो ये चार्ज Q2 कितना हो जाएगा? तो C इंटू एक्स माइनस वाई होगा। हाँ सर। अब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? तो प्लस माइनस कुछ भी, इसको प्लस इसको माइनस ले लो, तो x प्लस 2 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस वाई, ये इस पर चार्ज हो गया। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज 0 होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ सर। मतलब y माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो माइनस C इंटू एक्स माइनस वाई, ये फिर नेगेटिव, सो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस वाई, इसका सम 0 होना चाहिए। ठीक है? हाँ सर। तो अब इसको ठीक कर दो। तो 2y माइनस 2x प्लस 4 माइनस C इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे ही रहने दो। फिर माइनस 2x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। तो प्लस 4 माइनस 4 गया, 2y 2y मिला के 4y,
2x मिला के -4x माइनस सी इंटू एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। मिल गया आंसर मुझे। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई। यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। अब देखो कितना ब्यूटीफुल आंसर यहाँ से तुम्हें मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो c का वैल्यू -4 या y इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन तभी इक्वल हो सकता है ना। हाँ सर। इसका मतलब क्या हो गया, c प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही मतलब हुआ। तो या तो x इज इक्वल टू वाई या c इज इक्वल टू -4। कैपेसिटेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, सो x इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू वाई है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। आया समझ में। हाँ सर। तो आंसर हाँ भी सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन। आया समझ में। ऐसा भी कर सकते हैं हाँ सर। Q1 और Q2 इक्वल होगा तो क्या बोल रहे हो। सर Q1 और Q2 दो टू एक वो दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज इक्वल है। सर C का वैल्यू -4 क्यों नहीं हो सकता? कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता है बेटा, किसी चीज का कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। हो गया। 2 मिनट। हो गया सर। आगे बढ़े। हाँ सर। डी वाला देखिए। अच्छा जगह नहीं है तो एक काम करते हैं ना, इसको नीचे कर देते हैं। या डी वाले क्वेश्चन को अलग से कर लेते हैं। देखो ए का पोटेंशियल मान लो 0 है, ठीक है। ए 0 है तो ये 6 वोल्ट होगा, ये 12 वोल्ट होगा, ये 24 वोल्ट होगा ऐसा। हाँ सर।
बी का पोटेंशियल एक्स मान लिया मैंने, तो मेरा आंसर क्या होगा? 0 माइनस एक्स। ठीक है, अगर एक्स मिल गया तो बोलो। हाँ सर। अब x 6 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 24 से बड़ा, छोटा, मुझे नहीं पता, तो मैं अपने मन से इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस मान लेता हूँ। बाद में आएगा नेगेटिव पॉजिटिव जो आना है। तो इस पर चार्ज Q1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस एक्स इंटू 4। इस पर चार्ज Q2 कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स इंटू 2। इस पर चार्ज Q3 कितना हो जाएगा? 24 माइनस एक्स इंटू 1 होगा। हाँ सर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये तीनों प्लेट मिलाकर एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब -Q1 -Q2 -Q3 0 होना चाहिए। हाँ सर। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 होना चाहिए। मतलब 4 इंटू 6 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स 0 होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ सर। तो 24 माइनस 4x प्लस 24 माइनस 2x प्लस 24 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 6 1 7, so 7x is 72, है ना? So x is 72 by 7. So potential difference between A and B 0 minus x, that is minus 72 upon 7 volt. आंसर आई बात समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सर कोई होमवर्क? हाँ, एससी वर्मा बुक से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 एनर्जी बता चुका हूँ। एनर्जी हाँ सर। हाँ सर, बताया था आपने। तो केवल डाइलेक्ट्रिक बचा है। 1 to 50 कर सकते हो। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 50 होमवर्क आपका। सर कैपेसिटर वाले चैप्टर में सर। हाँ हाँ, सर उसके पहले का भी डिस्कशन बाकी है तो आप साथ में ही करोगे ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 50। चैप्टर का नाम है शायद कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स सर। तो कैपेसिटर्स कर लो, ये आपका होमवर्क है। सर पूरा कितना बचा है सर कुछ चैप्टर्स हमारा जेई के लिए? कैपेसिटर के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बाद EMI AC, बस। ये चैप्टर। हाँ, मेरे ट्रैक में इतना। सोम सर क्या पढ़ा रहे हैं?
सिंपल सर अभी हार्मोनिक वेव स्टार्ट होगा वेव चल रहा है ना, ऑप्टिक्स नहीं स्टार्ट होगा सर वेव स्टार्ट होगा अभी। हुआ तो अभी बस SHM हुआ। SHM हो गया है, तो उस ट्रैक में वेव्स होगा, वेव्स के बाद ऑप्टिक्स होगा, और ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स होगा। ठीक है, बस बस। फिर हाँ, एक सर। महीने में पूरा चैप्टर पूरा खत्म। नहीं नहीं, 1 महीने में नहीं होगा, एक टाइम महीना। 2 महीना एकदम ओके सर, थैंक यू। तो थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं बाय सर, थैंक यू सर। थोड़ा बाय सर थैंक यू